आप सभी भाइयों और माताओं बहनों को मेरा प्रणाम। आज हम आपके सामने करवा चौथ की कथा लेकर के आए हैं। उम्मीद है आप सभी को अच्छी लगे। हिंदू धर्म में करवा चौथ व्रत का बहुत ही महत्व है। हर सुहागन स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती है। तो आइए आज हम सभी एक साथ मिलकर के करवा चौथ की यह कथा सुनते हैं और मन में अपने पतियों की लंबी उम्र की कामना करते हैं। जय श्री कृष्णा। बोलो जय करवा चौथ माता की। करवा चौथ पर चंद्र दर्शन से पहले व्रत की कहानी पढ़ी जाती है। कुछ लोग व्रत की कथा दोपहर 12 बजे के बाद पढ़ लेते हैं और कुछ लोग व्रत की कथा शाम को चंद्र दर्शन से पहले करते हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापनी चतुर्थी के दिन करवा चौथ का व्रत किया जाता है। इस साल यह व्रत 1 नवंबर को रखा जाएगा। पति की दीर्घायु एवं अखंड सौभाग्य के लिए इस दिन भालचंद्र गणेश जी की अर्चना की जाती है। करवा चौथ में गणेश चतुर्थी के व्रत की तरह ही दिन भर उपवास रखकर रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर बाद में भोजन या फलाहार का विधान है। यह व्रत सौभाग्यवती महिलाएं अपने परिवार की परंपरा के अनुसार करती हैं। इस व्रत को 12 या 16 वर्ष तक लगातार किया जाता है। इसके बाद इसका उद्यापन भी किया जा सकता है। जो महिलाएं आजीवन करवा चौथ का व्रत करना चाहती हैं वे इस व्रत को कर सकती हैं। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने बताया कि उसका आज व्रत है और वह खाना चंद्रमा को अर्घ देकर ही खा सकती है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है, जो ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद निकल आया हो। बहन ने अपनी भाभी से भी कहा कि चंद्रमा निकल आया है, व्रत खोल लें, लेकिन भाभीियों ने उसकी बात नहीं मानी और व्रत नहीं खोला। बहन को अपने भाइयों की चतुराई समझ में नहीं आई और उसे देखकर करवा उसे अर्घ देकर खाने का निवाला खा लिया। जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तभी उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बेहद दुखी हो जाती है। उसकी भाभी सच्चाई बताती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए। इस पर करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। शोकातुर होकर वह अपने पति के शव को लेकर 1 वर्ष तक बैठी रही और उसके ऊपर उगने वाली घास को इकट्ठा करती रही। उसने पूरे साल की चतुर्थी को व्रत किया और अगले साल का कार्तिक कृष्ण चतुर्थी फिर से आने पर उसने पूरी विधि विधान से करवा चौथ व्रत किया। शाम को सुहागिनों से अनुरोध करती है कि यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, जिसके फलस्वरूप करवा माता और गणेश जी के आशीर्वाद से उसका पति पुनः जीवित हो गया। जैसे गणपति और करवा माता ने उसकी सुनी वैसे सभी की सुने, सभी का सुहाग अमर हो। बोलो जय करवा चौथ माता की। बोलो गणेश भगवान की जय।